यस सर आज जी। के इस सेशन की। यस, थैंक यू सो वेरी मच। मोबाइल पे के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। दोस्तों, मैं हूं राजीव, नोएडा से मुखातिब हूं। आप सबों का एक डिजिटल कोच और एक नॉर्मल यूजर जो डे वन से अटैच है इस बिजनेस में। और आज आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताएंगे हम लोग। जैसा कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे थे कि परिवर्तन का चक्र चल पड़ा है, क्या आप उस चक्र में शामिल होना चाहते हैं, क्या अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। उसी सब चीजों पे बेस्ड हमारा मोबाइल पे बिजनेस आज हम लोग कुछ अलग तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो अभी भी ज्वाइन होना चाहते हैं, प्लीज इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होता है। और मुझे पता है कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके माइंडसेट में, आपके बिजनेस में जरूर बदलाव आएगा। जो हमारी पुरजोर कोशिश होती है कि हम लोग आप लोगों को रूबरू करा पाए आपके अपने माइंडसेट से। जो कोई परेशानियां आ रही हैं या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग टच कर पाए और आप लोग को एक अच्छा माइंडसेट दे पाए, एक अच्छा माहौल बना पाए और आपको अपने बिजनेस के लिए तैयार कर पाए। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगा बड़े ही बेसिक चीजों से। कुछ सवाल करूंगा आप लोगों से। आप लोग कहीं भी हो, प्लीज इस सेशन को 1 घंटे के लिए आपको सुनना है और आप लोग जहां कहीं भी हो फोकस करके सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक लाइन आपके लाइफ लाइन को चेंज कर दे। एक लाइन हो सकती है आपके लाइफ लाइन को चेंज कर दे। तो शुरू से अंत तक इस पूरे सेशन को सुनेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे हम अपने माइंडसेट को आपके माइंडसेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, मोबाइल पे एक कॉन्सेप्ट है, बदलाव है, ये सब जानते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए और इसके शिखर तक जाने के लिए इसके बीच में आते हैं 4 सवाल। वो 4 सवाल मैं आपसे करूंगा। अगर आपको वो चारों सवाल का आंसर पता है, आपको इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके उन चारों सवाल के जवाब में आपको कहीं भी हिचकिचाहट होती है, कहीं भी आप सकुचा जाते हैं कि नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं सवाल आपसे डायरेक्ट नहीं करने वाला। ये सवाल आपको अपने खुद से करना है। और अगर आपको उसका पूरा जवाब पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आप इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं, आपके लाइफ में परिवर्तन होके रहेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। अगर उन सवालों का जवाब आपको नहीं पता या आप सिर्फ ट्रायल बेस पे इस बिजनेस में है, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्या क्या क्यों कैसे करना है। 4 सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एक छोटे छोटे सवाल है। सबसे पहले कि इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला सवाल आपको अपने खुद से करना है, वो करना है क्यों। पहला सवाल क्यों, दूसरा सवाल क्या, तीसरा सवाल कैसे, और चौथा सवाल कब तक। पहला सवाल लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ। क्यों, सबसे पहले क्यों, दूसरा क्या, तीसरा कैसे, और चौथा कब तक। दोस्तों, ये 4 सवाल हैं, इनको मैं विस्तार से पूछूंगा आपसे इस सवाल के बारे में। 4 चीजें आपको समझ में आ गई, इसके बाद हर एक सवाल को मैं विस्तार से पूछूंगा आपसे, तब आपको पता चलेगा कि इन 4 सवालों का मतलब क्या है। दोस्तों, इस बिजनेस में आए जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं। जिन लोगों का अपना क्यों बिल्कुल स्ट्रांग है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, या मैं एक बैकअप प्लान देख रहा हूं, या मुझे किसी को कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पूरे फैमिली के इनकम में कोई एक और इनकम ऐड करना था, इसलिए हम आए हैं। या बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। लेडीज लोग के लिए है कि भाई मैं एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, उनका क्यों बहुत स्ट्रांग है। जितने भी लोग आप लोग आए हैं, अगर आपका क्यों स्ट्रांग नहीं है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, इसको फिर से चेक कीजिए, उस क्यों को स्ट्रांग कीजिए। उस क्यों को अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं मोबाइल पे की बात नहीं करता, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी रास्ते पे आप जा रहे हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज करनी होती है वो क्यों, मैं इस रास्ते पे क्यों चल रहा हूं। अगर आप मोबाइल पे स्पेस से भी जुड़े हैं, आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो मैं क्यों इस बिजनेस में हूं। तो सबसे पहला सवाल आप खुद से कीजिए, आज कीजिए, अभी कीजिए कि मैं क्यों आया हूं।
हमने अपना क्यों क्लियर किया था और उसी दिन से हमारी जो जर्नी थी बड़े बेहतरीन तरीके से चलनी शुरू हुई थी। आपको को भी मजा आएगा अगर आपने अपना क्यों क्लियर कर लिया। पहला सवाल मैंने आपसे कर लिया। दूसरा सवाल, क्या हमें समझना पड़ेगा कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट है क्या, इससे क्या हासिल किया जा सकता है, कितने दूर तक जा सकते हैं, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। इसको समझने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे, यानी कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग से, या इसके जितने भी वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हैं, इसके साथ जितने भी मेंटर्स हैं, उनके अलग अलग ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उसके साथ अटैच अगर आप हैं, अगर आपको पता चल गया है कि क्या है मोबाइल पे कॉन्सेप्ट, उसका पूरा प्रारूप आपके सामने खड़ा है, तो आपको इस बिजनेस में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आपको ये क्या पता है, आप एक लीडर हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि लेकिन आप क्या के साथ साथ इस क्या को दूसरों को भी बता पा रहे हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने था, वो था क्या। तो सबसे पहले क्यों, दूसरा क्या, तीसरा कैसे। हमें पता चल गया कि ये क्या है कॉन्सेप्ट, और तीसरा जो चीज आपको पता चल गया कि कैसे करना है। अगेन इस कैसे को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको अपने मेंटर्स, आपके अपनी टीम के लीडर्स, या हमारे जो प्राइम टाइम के 9 o'clock की मीटिंग्स होती हैं उससे अटैच है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अगर आपको कैसे पता है और उस कैसे को आप अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हैं, आपको इस बिजनेस में बहुत आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तीन चीजें आपसे मैंने पूछी। पहला सवाल था क्यों, दूसरा क्या, तीसरा कैसे। इस कैसे की जो सेक्शन है, इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यानी कि सीखने की कोशिश नहीं करते कि ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ऐसी लेडीज, ऐसे लोग भी कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जो लोग इन सब चीजों को नहीं जानते थे। उनको डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं पता था, उनको ट्रांसफर कैसे चीजें होती हैं वो नहीं पता था, कैसे ये वर्क करता है इंटरनेट की दुनिया में, कैसे हम लोग डिजिटली सब कुछ प्रोसेस करते हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन आज की डेट में वो एक्सपर्ट है, क्योंकि उनका क्यों स्ट्रांग था, क्या है कॉन्सेप्ट, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और कैसे करना है उन लोगों ने ऑनलाइन सीख के प्रोसेस करके आज की डेट में बहुत अच्छे पैसे भी बना रहे हैं। तो तीन सवाल हो गए, और चौथा सवाल आपसे दोस्तों, कब तक। ये बहुत ही स्ट्रांग सवाल है। जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई आपके मन में अप एंड डाउन चल रहा है, दोस्तों उसको स्टॉप कीजिए। और मैं आपको बोल सकता हूं कि आप चाहे कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कुछ भी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको इस मोबाइल पे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपका मोबाइल पे लाइफ टाइम तक आपके साथ रहना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है कि कब तक, उसको हटा के लाइफ टाइम लिख दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। ये चार सवाल अगर आपने लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखे तो फिर से उसको रिपीट कीजिए, और रोज अपने आप को इन चार सवालों से मुखातिब कराइए कि मैं ये जो बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, क्या ये चार सवाल मेरे क्लियर हैं। चार सवाल क्लियर हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज बहुत सारा टेक्निकल चीज नहीं पूछूंगा दोस्तों, इस टेक्निकल वर्ल्ड में चीजें सीखने को बहुत है, हम लोग सिखाने को तैयार हैं। अगर आप कनेक्ट करेंगे हमसे, आपका क्यों, क्या, कैसे, कब तक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सबों को हो सकता है कि उस माइंडसेट को टच करने की मैंने कोशिश करी होगी कि इस बिजनेस का जो सार है वो यही है। अगर ये सब कुछ आपने ठीक कर लिया, आपको एक लीडर, एक बहुत बढ़िया इस एंटरप्रेन्योर मैं बोल सकता हूं, बनने से कोई नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। चीजें जो अप एंड डाउन चल रही हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसको बिल्कुल माइंड से निकालिए दोस्तों। संभावनाएं खत्म नहीं करनी है। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, इस कॉन्सेप्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर हमारे मन में कोई एक डाउट होके और हम इस बिजनेस के प्रमोशन को स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी सारी संभावनाएं खत्म कर रहे हैं, पछतावा करने से बेहतर है कि इसके हर छोटे मोटे सेशन से अटैच करके अपने प्रोसेस को प्रोसीड करते रहें। आपका इनकम भी बरकरार रहेगा, आपकी टीम भी बढ़ती रहेगी, और चीजें, आपकी जो संभावना जो है वो बरकरार रहेगी। आप अपने आप को इस सेशन से कनेक्टेड रख पा रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप लोग
एक लीडर है और इस चीज को हम लोग को और आगे तक ले जाना है और उसी मुहिम में हम लोग आज आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप और ज्यादा से लोगों को अपने इस सेशन में लेके आए और उसका फायदा दूसरों तक भी पहुंचाएं। मेरे दोस्त पवन, अगर आप रेडी हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपनी बातों को पूरे टीम के साथ शेयर करें कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिले और हम अपने इस बिजनेस में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ पाए। पवन, अगर आप रेडी हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, Rajiv. Am I audible? यस यस यू आर। Thank you. Thank you, everyone. Thank you for coming today. And जो लोग अभी तक नहीं आए हैं और उनकी टीम है, तो प्लीज आप उन्हें अभी से भी इनवाइट कर सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, I would like to request everyone, please keep your notepad and pen along with you. क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेशन होने वाला है। हम सब लोग इस सिस्टम में सक्सेस पाने के लिए आए हैं, लेकिन वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए वो कौन से लैडर्स हैं, वो कौन सी स्टेप्स हैं, कौन सी वो सीढ़ी है जो हम सक्सेस के टॉप पे पहुंच सकते हैं। और सक्सेस कोई पोस्ट नहीं है, ये एक जर्नी है जो हम छोटे छोटे चीजों को करके वहां तक पहुंचते हैं। आज जिस सिस्टम में हम लोग हैं, आज मैं उस सिस्टम की एक ऐसी गहराई देना चाहता हूं आप लोगों को, जहां पे पहुंचने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये 4 क्वेश्चंस जो राजीव ने अभी हम लोग के साथ शेयर किए हैं, क्या एक्चुअली में ये काम करना चाहिए हमें। अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, उसमें से सभी लोग को वरी है कि सिस्टम कब ठीक होगा, सिस्टम कब तक ठीक होगा, सिस्टम में कब तक वो सारी प्रोसेस जो और एप्लीकेशंस चला रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन में है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, और इकलौता एक मोबाइल पे सारी एप्लीकेशन एक तरफ और मोबाइल पे एक तरफ, क्योंकि इंडिया में पहली बार सिर्फ मोबाइल पे सिस्टम को एक अर्निंग एप्लीकेशंस के नाम से स्टार्टअप कंसेप्ट दिया गया है। गवर्नमेंट ने इसे स्टार्टअप कंसेप्ट के नाम से लाइसेंस दिया है, और स्टार्टअप कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जो इंडिया में पहली बार आता है। अगर हम अपने पेशेंस को, अपने पैशन को नॉर्मल तरीके से देखेंगे, तो हमेशा हम स्ट्रेस्ड रहेंगे, हमेशा हम डिप्रेस्ड रहेंगे, और हमेशा ये सोचते रहेंगे कि ये कब तक ठीक होगा। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कब तक ठीक होगा, क्यों ना हम अपने आप से पूछें कि हम अपने आप को कब तक ठीक करेंगे। Why waiting? Why waiting? And why regretting? And why blaming? हम किस चीज का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा फिर हम करेंगे। हम रिग्रेट क्यों कर रहे हैं कि अब तक हमने इस सिस्टम से पैसा नहीं कमाया या हमारी टीम नहीं तैयार हुई। एंड व्हाई ब्लेमिंग? हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? टू whom we are blaming? हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हम अपने सक्सेस की जो लेडर्स है और जहां तक हमें पहुंचना था, उसका सिर्फ एक मात्र कारण हम खुद हैं। हम अपने अनसक्सेसफुल की स्टोरीज किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। मोबाइल पे सिस्टम सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया है, मोबाइल पे सिस्टम एक आइडियाज, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है, लेकिन उस पे चलना कैसे है, उस पे सक्सेस कैसे पाना है, ये मोबाइल पे ने आपको नहीं बताया। ये सक्सेस स्टेप्स, ये प्लेटफॉर्म, ये आपका अपना सिस्टम, आपका अपना स्टाइल, ये आपको खुद तैयार करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी आपको एक कंसेप्ट दे सकता है, उस पे चलने या न चलने का फॉर्मूला हम खुद डिसाइड करते हैं। बिकॉज
सिस्टम ऑलवेज वर्क्स, पीपल माइंड ऑलवेज फेल। दुनिया में जो भी चीज आपके आंखों के सामने दिख रही है वो सब सिस्टम से तैयार हुआ है, और सिस्टम यही बोलती है कि जब तक आपका माइंड सेट, जब तक आपके स्किल सेट और जब तक आपके टूल्स रेडी नहीं होते हैं, तब तक आप किसी भी कंसेप्ट पे सक्सेस नहीं पा सकते हैं। मोबाइल पे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, व्हाई वेटिंग, कि कौन आएगा और आपके लाइफ में इस सिस्टम पे टॉप पे लेके जाएगा? कोई नहीं आने वाला। ना भगवान आने वाले हैं, ना आपके टीम में वो महारथी आने वाला है जो आपके टीम को टॉप पे लेके जाएगा। वो बदलाव आपको खुद से करना पड़ेगा। अपने चेहरे को देखिए, आपका कंपटीटर ये चेहरा है। जो लोग भी हैं इस मीटिंग में, अपने चेहरे को देखिए आईने में जाके, आपका कंपटीटर ये सामने खड़ा है। आपका कंपटीटर 140 करोड़ लोग नहीं है। यू हैव टू बीट योर ओन रिकॉर्ड्स, नॉट अदर्स। जिस दिन आप दूसरे की रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करेंगे या अपनी टीम को और अपने खुद को छोड़ के दूसरे लोगों को देखेंगे, मीन्स you are insulting yourself. If you look others success, you are insulting yourself. Don't wait. किसी चीज का इंतजार ना करें, खुद को क्रिएट करें, रिग्रेट ना करें। आपने यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं किया। You are not losing anything here. You are only gaining. मोबाइल पे डे 1 से जब से बना है ना, लोगों को दे ही रहा है, ले नहीं रहा है किसी से। हम सब ट्रेन में कितनी बार सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, आप टिकट कटाते हैं। वो टिकट कितने देर के लिए होता है? वो टिकट उतनी ही देर के लिए होता है जितनी देर आपका ट्रेवलिंग टाइम है। वो टिकट पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। आप बस में सफर करते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, मोटरसाइकिल से सफर करते हैं, कार से सफर करते हैं, हर चीज के लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी आज तक जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे। लेकिन मोबाइल पे का सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है, अगर आप एक बार इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो ये सिस्टम, जब तक आप इस धरती पे रहते हैं तब तक ये आपके साथ होता है। लेकिन बैड लक ये है, ये सिस्टम आपके साथ रहता है। बैड लक ये है कि हम क्या सिस्टम के साथ रह रहे हैं? पूछना है खुद से, क्या मैं सिस्टम के साथ चल रहा हूं? आज मैं आपको ऐसी चीजें बातें करने वाला हूं जो आपको प्राउड फील होगा कि मैं मोबाइल पे का पार्ट हूं। आई एम द प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ मोबाइल पे फैमिली। क्या हम सिस्टम के पार्ट हैं? क्या हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? व्हाट इज द सिस्टम? दुनिया में जितनी भी आपके आंख के सामने चीज बनी हुई है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे ये टाई है, ये शर्ट है, ये वेस्ट कोट है, ये मेरे बाल है, ये मेरे आंख है, ये मेरे हाथ है, ये पेन है, ये हर चीज सिस्टम से बना हुआ है। जो भी आपके आंख के सामने जो चीज दिखाई दे रही है, सिस्टम क्या बोलती है? सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेव योर स्किल, टाइम, energy and money. If you follow the system, you can save your skill, time, energy and money. If you don't follow the system, mind, ये दिमाग हमारा बहुत चीज को स्टोर नहीं कर सकता, इसीलिए हम सिस्टम का सहारा लेते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा फेल होता है, क्योंकि जिस कम्युनिटीज में हम लोग रह रहे हैं वो एक नेगेटिव कम्युनिटी, एक नेगेटिव मार्केट है। वहां पे आपके पास अच्छी चीज ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। यहाँ पे चारों तरफ नैरो माइंडेड लोग हैं जो आपके माइंड को हर समय डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपके रियल एनिमी है। डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्शन, कंफर्ट जोन, ये आपके रियल एनिमी है। जस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ लॉ ऑफ सिस्टम वर्किंग।
आप इस सिस्टम में जब जुड़ते हो तो हमेशा यही सोचते हो कि 1000 रुपए के बदले में मुझे एक कार्ड मिला है। आज मैं आपको 1000 के बदले में ये सिस्टम क्या-क्या देती है, मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे मित्र ने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे महिला हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में ना पेटीएम चलाया, ना फ़ोन पे चलाया, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन ही नहीं किया, कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया। उन्होंने ऑनलाइन के बारे में उन्हें पता ही नहीं कुछ। लेकिन इस सिस्टम पे आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें मेल नहीं करने आता। उन्हें पता नहीं था कि इससे मेल भी कोई चीज़ होती है। उन लोगों ने जीमेल बनाया अपना। उन लोगों ने सीखा कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। आप सभी को पता है कि आप हो सकता है कि भोजन बंद भूल जाओ, स्किप कर दो, नाश्ता ब्रेकफास्ट स्किप कर दो। हो सकता है कि अपने पर्स को भूल गए हो, चश्मा भूल गए, कैप भूल गए, हो सकता है। बट यू नेवर एवर मिस योर मोबाइल फोन। आप अपना मोबाइल कभी नहीं भूल सकते। गलती से छूट जाए ये अलग बात है, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ सकते। आपको इस चीज से पता होना चाहिए कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ते हो और यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज टू एक्टिवेट द सिस्टम, जो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और कार्ड को एक्टिवेट करने का, तो सबसे पहले मोबाइल पे सिस्टम आपको क्या दे रही है? एक फ्यूचर दे रही है, एक फ्यूचर अवेयरनेस करवा रही है कि अभी से कुछ सालों के बाद ये दुनिया कैसे होने वाली है। ये मोबाइल पे आपको रूबरू कराती है कि नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया इज द डिजिटलाइजेशन, इज द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज द फादर ऑफ एवरी इंडस्ट्री, बिकॉज if your business if your business is not on internet, it will be quit very soon. अगर आपकी बिजनेस या आपका बिजनेस या आपका नाम अगर इंटरनेट पे नहीं है, तो हम दोनों बहुत जल्द इस मार्केट से बाहर थ्रो कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की डिमांड है। जिस युग में हम रह रहे हैं, ये 21st सेंचुरी का एक ऐसा वरदान, जिसे हम डिजिटल युग के नाम से जानते हैं, जिसे हम मोबाइल युग के नाम से जानते हैं। और मोबाइल युग के अंदर एंट्री होने का मतलब है कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में एंट्री मार चुके हैं। बिना ई कॉमर्स के आप जिंदगी में एक दिन भी नहीं रह सकते, वन डे, एक घंटे नहीं रह सकते आप। मोबाइल जैसे आपके हाथ से छूटता है ना, आप ऐसे बेचैन होते हैं ना, जैसे कोई कीमती बेशकीमती चीज आपसे दूर दूर चली जाए। अगर आपको टेस्ट करना है तो जस्ट थिंक, जब आपके मोबाइल की बैटरी जब आपका मोबाइल की बैटरी 10% हो जाता है, 10%, तो आपका हार्ट बीट ऐसे होता है, धक 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 धक। ये है मोबाइल, ये है फ्यूचर्स। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से जीने के लिए मोबाइल की जरूरत है। और हम और आप मोबाइल के 5 से 10% फंक्शन को भी नहीं जानते हैं। 5 to 10% फंक्शन वी डोंट नो। आपने इतने सालों से सुनते आ रहे होंगे कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मोबाइल पे पिछले 2.5 साल से सिखा रही है कि मोबाइल से पैसा कैसे कमाया जाता है। क्या आपने सीखने की कोशिश की? क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने एफिलिएट्स पार्टनर्स होते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता है, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उनका कोई ऑफिस नहीं होता है, उनकी कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ रुपए क्यों कमाते हैं? कभी सोचा? ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इतनी सारी कंपनियां जो है, 1.5 लाख से ऊपर कंपनी है इंडिया के अंदर, 1.5 लाख से ऊपर। क्या आपने सोचा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैसा कमा रहे हैं? क्यों? बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज द फ्यूचर। मोबाइल से पैसे क्यों कमाए जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। कैसे? कनेक्शन, वाया जूम, वाया रेफर मॉडल, वाया मोबाइल।
और ये मोबाइल पे का कंसेप्ट है हमारा। तो पहली चीज, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फ्यूचर अवेयरनेस मिलता है। दूसरा, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे हैं भी, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या नहीं करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसान हैं, आप घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, मोबाइल पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहां से आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, जॉब सीकर्स नहीं। डिप्लोमा करने के बाद चपरासी की नौकरी, क्लर्क की नौकरी के लिए हम नॉक करते हैं गवर्नमेंट के दरवाजे पे, प्राइवेट दरवाजे पे। अगर मोबाइल पे आपकी जिंदगी में है तो यू विल क्रिएट योर जॉब। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपका, आप अपनी कैरियर को सेट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरी चीज मिलती है आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी, और जो तीसरी चीज मिलती है आपको यहाँ से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। आप इंश्योरेंस करते हैं, आप सोचते हैं कि सिक्योर हो चुका हूं मैं, लेकिन आप इंश्योरेंस कितना का करते हैं? कभी आपने सोचा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? बस हम मिडिल क्लास हैं, 1 करोड़ से ऊपर सोच ही नहीं सकते। ये हमारी मेंटालिटी है। लेकिन 1 करोड़ में क्या जिंदगी, पूरी जिंदगी चलेगी, पूरा खानदान चलेगा हमारा? नहीं। हम सोचते हैं ना कि इंश्योरेंस इज द बेस्ट सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, बट जस्ट आस्किंग टू योरसेल्फ, खुद पूछिए, क्या इससे हमारा पूरी खानदान का हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन मोबाइल पे आपको क्या सिक्योरिटी देती है, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ 1000 रुपए देते हैं तो सोचते हैं कि एक कार्ड मिल गया, कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो पैसा कमाएंगे। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी के साथ सिक्योरिटी क्यों देती है? क्योंकि ये सिक्योरिटी, जो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, जो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, 10, 20, 50 जो फ्रंट लेवल पे लोग होते हैं, अगर आपने उसको ऑपरेट कर लिया, अगर उन्होंने पाल लिया, अगर आपने उन्हें पाल लिया, उन्हें सिखा दिया इस सिस्टम के बारे में, वो आपके लाइफ टाइम पार्टनर हो जाते हैं। नॉमिनी का एक नाम होता है। इस सिस्टम में आप रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन ये एप्लीकेशंस आपके नॉमिनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, और जो भी इनकम आपकी आ रही होती है वो कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोबाइल पे एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है आपकी जिंदगी के लिए, आपके बुढ़ापे का सहारा है। जो अगर आपने अभी इस सिस्टम में एडॉप्ट किया और स्टार्ट किया, तो आने वाले 4 साल 5 साल के बाद ये 100 मिलियन स्टैम्प होल्ड करके आपको देगा। ये है मोबाइल पे। चौथी चीज, जो बहुत ही कम जगह पे मिलता है, आपके घर में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, आप बच्चे को पालने के लिए उसे एजुकेट भी करते हैं। एजुकेट, LKG से लेके और 10+2 डिप्लोमा, ग्रेजुएट और न जाने क्या क्या। क्या आपको एजुकेशन के लिए बच्चे को जिस दिन से स्कूल में एडमिशन होता है आप पे करते हैं? लेकिन मोबाइल पे जिस दिन से जर्मिनेट हुआ है, उस दिन से लेके आज तक आप सभी को जितनी भी ट्रेनिंग्स है, जितनी भी एजुकेशन है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये है मोबाइल पे की विशेषता। अगर 1000 रुपया देने से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटलाइजेशन की नॉलेज होती है। आप यही कोर्स करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको चार्ज देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बायोडाटा बनाने नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को मेल करने नहीं आता है। आप एक मेल तो करा के देखिए, आपको 10 रुपया लेगा। आप 1000 रुपया तो ट्रांसफर करके देखिए, 10 रुपया देना पड़ता है। मोबाइल पे आपको टीच करती है फ्री ऑफ कॉस्ट कि मेल कैसे करते हैं, पीपीटीज कैसे बनाते हैं, यूट्यूब कैसे चलाते हैं, सोशल मीडिया पे काम कैसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस। मैं 1-2 एग्जाम्पल नहीं लूंगा, अगर आप सिस्टम के साथ अटैच है तो आपको मिलेगा कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो चौथी चीज ये, और जो 5वीं चीज है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो मोबाइल पे आपको देती है, वो है आपका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।
दुनिया में बिना मतलब का एक दूसरे के हम चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते। एम आई ट्रू और एम आई ट्रू या रॉन्ग? बिना मतलब का एक इंसान दूसरे इंसान का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बातें कर रहा हूँ? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम की मजबूरी नहीं, ब्यूटी है कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं और सक्सेस के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पहली बार इस इंडिया में ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है जहां पे सभी के काम करने से सभी को पैसा मिलने वाला है। और हम सब यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं कोई ना कोई क्लब में है, चाहे वो 10 फर्स्ट क्लब में, सेकंड क्लब में, थर्ड क्लब पता ही है 2 लोग ही हैं। उस क्लब में कुछ पैसा आता है, चाहे 5 रुपया ही क्यों नहीं आ रहा हो। उस 5 रुपये को कमाने के लिए आपने कहा एक सिंगल एफर्ट नहीं होता है और हर महीने मिलता है आपको। आप ये देखिए, ये सपोर्ट सिस्टम है। कोई क्रॉस लाइंस नहीं है, कोई भी क्रॉस लाइंस नहीं है आपके पास, कोई क्रॉस लाइंस नहीं है। ये है हमारी सिस्टम की ब्यूटी, इसलिए हम इतने पावरफुल हैं। कोई क्रॉस लाइंस नहीं, सब एक जैसे हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है? हमारे जैसे लोगों का कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय प्रोफेशन आई एम ए होटेलियर, आई एम हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट। लेकिन जिस दिन से इस सिस्टम से जुड़ा है, टचवुड, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब लोगों को मैं सिखाता हूँ छोटी छोटी चीज। तो पहला चीज कि आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आपके सीनियर्स का आपको फुल हैंड सपोर्ट मिलता है। दूसरा, टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे ये सिखाते हैं हम। टीम को कैसे मैनेज करें, लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे करें, हाउ टू अप्रोच द पीपल, कॉन्टेक्ट लिस्ट को कस्टमर लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, लीड कैसे जनरेट करना है, सेल्स फनल्स कैसे तैयार करना है। ये सब चीज हम अपनी टीम को शेयर करते हैं जो लोग हमसे अटैच होते हैं। ये संडे को जो भी ट्रेनिंग्स होती है, मैं और राजीव जो करते हैं, ये मैं अपनी परमिशन से नहीं करता हूँ। हमारे कोच का इस पे फुल सपोर्ट होता है। और हमारे कोच, आपको पता है कि हमारे वो तीनों कोच हैं हमारे, जो हमें टीच करते हैं कि दुनिया में अगर नेटवर्किंग करना है तो आपको कौन कौन चीज सीखनी पड़ती है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने देखा 1000 रुपया में क्या क्या मिलता है आपको। और आज अभी हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट देने वाला हूं जो आपकी जरूरत है। द सिलेबस ऑफ मोबाइल पे सिस्टम। अगर आप मोबाइल पे सिस्टम में आए हैं तो आपको सबसे पहले एक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए जो मैं अपनी टीम और सभी लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। और वो प्रिंसिपल है गॉड प्रिंसिपल। नेटवर्कर कौन होता है? नेटवर्कर भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर होता है। नेटवर्कर आर दोज पीपुल हु अपलिफ्ट द पीपल। लोगों को ऊपर करता है, अपलिफ्ट द पीपल, इंपावर द पीपल। क्या करता है? अपलिफ्ट करता है, इंपावर करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, उसको पावरफुल करता है। वो होता है नेटवर्कर। जो हताश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उसके जाके कंधे पे हाथ डालता है, हाथ से हाथ मिलाता है और बोलता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ। वो होता है नेटवर्कर। जिसको फीलिंग्स आती है, जिसको दर्द महसूस होता है, वो होता है नेटवर्कर। गॉड प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है अगर नेटवर्कर बनना है तो। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफिनेशन दी, लेकिन हर किसी ने अपना डुप्लीकेट कॉपी नहीं तैयार किया। आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे जो बहुत सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने किसी भी एक इंसान का डुप्लीकेट देखा? जस्ट थिंक, इंडिया में टॉप 100 की लिस्ट में अभी तक कोई नेटवर्कर नहीं पैदा हुआ है। टॉप 100, उसके लिस्टिंग में नाम ही नहीं है। क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं?
क्योंकि आई एम टोटली डिवोटेड विद द टीम। उसमें से हमारा नाम भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टअप कंपनी है। हम अपने आप को लीडर्स बना सकते हैं, हम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं गॉड प्रिंसिपल क्यों बोलता हूं? आप सभी लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं, आप सभी की टीम है। क्या किया आपने? जी, गॉड प्रिंसिपल, जी स्टैंड फॉर जनरेटर। हम सब ने 10-20 लोगों की टीम बनाई, ट्रू और नॉट? हमने जर्मिनेट किया, हमने उसको बाहर लेके आया इस समाज से, 10 लोगों को जर्मिनेट किया। ओ फॉर ऑपरेट्स, ओ फॉर ऑपरेट। पालेगा कौन? जिसको हमने जन्म दिया। क्या मैं अपने बच्चे को पड़ोसी को दे दूं? कौन पालेगा? जस्ट आस्क योरसेल्फ। जिसको आपने जन्म दिया, जो आपके भरोसे पे इस दुनिया में आया, क्या हमारा राइट नहीं बनता उसे हर चीज को सिखाने का? क्या हम सिखाते हैं? हम सीखते नहीं तो सिखाएंगे कैसे? हम सीखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 40 साल का हो गया हूं। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। मैं 45 साल का हूं। 22 साल नौकरी की है मैंने, 2 डिकेड्स। उसके बाद मोबाइल पे सिस्टम को एडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि आई एम पैशनेट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। अपने 50 साल के करियर में मैं रिटायर होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस सिस्टम को चूज किया। क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इससे फास्ट और इससे ज्यादा पैसा देने वाला किसी कंपनी की नहीं है। जितनी बड़ी मेरी सोच है उतनी बड़ी पैसा है इस सिस्टम के ऊपर। या तो आप 1000 कमा लो या 1000 करोड़ का माइंडसेट तैयार कर लो। थॉट्स बिकम ए थिंग्स। कभी थिंग्स बिकम अ थॉट्स नहीं होता है। सोच संपत्ति बनती है, संपत्ति कभी सोच नहीं बन सकती। तो जी फॉर जेनरेट, उसको ऑपरेट भी करना पड़ेगा। और डी फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय किस चीज को करना है? डिस्ट्रॉय योर ईगो, अपने अहंकार को कि मैं हूं, आई एम ए लीडर। लीडरशिप का कोई पोस्ट मिला है आज तक? ये पोस्ट देखा है आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में? लीडर का कोई पोस्ट है? लीडर कौन है? लीडर पोस्ट, लीडर बना ही नहीं पोस्ट। सक्सेस का कोई पोस्ट देखा है आपने? लीडर का पोस्ट देखा है? आई एम ए लीडर। काहे का लीडर? जब किसी की दर्द ही फील नहीं हो रहे तो किस चीज का लीडर? तो डिस्ट्रॉय करना है अपनी ईगो को, अपनी जिलियसी को, अपनी क्रिटिसिज्म को, अपने लोभ को, अपनी सेल्फिशनेस को, डबल मीनिंग बातें जो करते हैं उसको, किसी को बुरा ना लगे, अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना है। तब आपको लगेगा कि मैं जिस धरती पे आया हूं, जिस चीज के लिए, वो सही आया हूं। तो फर्स्ट यू हैव टू बी फॉलो दिस प्रिंसिपल। और जो लोग आपके साथ आए हैं उनको कुछ देने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। आई विल शेयर द स्लाइड्स। अगर आप मोबाइल पे के यूजर्स हैं और अगर आप मोबाइल पे के लीडर्स हैं, यूजर्स और लीडर्स बोथ, सब बराबर है। इस सिस्टम में सब बराबर है। वी ऑल आर यूजर्स। हमारा एक ही काम है, सीखना और सिखाना। उसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। मिलना और मिलाना। आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कराना है, आपको ऑफिस नहीं जाने हैं, आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आपका कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, तो आप करोगे क्या? आपका एक ही काम है, सीखना और सिखाना। फर्स्ट लर्न इट, फर्स्ट लर्न इट बिफोर शो इट। जब भी स्टूडेंट तैयार होता है ना, तो मास्टर जरूर रेडी होता है। ये चीज कभी ना भूले। When a student is ready, master must appears in any organization. मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे स्लाइड्स को देखेंगे। मैं ये सिलेबस भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। माय स्क्रीन इज विजिबल। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। हर कोई ट्रेनर बन सकता है अगर उसने ट्रेन अपने आप को किया।
मोबाइल पे में ट्रेनर, लीडर्स हर कोई बन सकता है अगर उसने अपने आप को ट्रेन किया। मेरे स्लाइड्स पे आप फोकस करेंगे। जब आपको प्लेटफॉर्म मिला है, पोजीशन मिला है, तो आपको पैशनेट होके परफॉर्मेंस देना चाहिए। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। समय गलत स्पेलिंग है। समय ज्यादा नहीं चाहिए हमें इस काम को करने के लिए, जितना समय है उसी में अधिक चाहिए। क्या चाहिए? हम सब लोग यहाँ पैसे के लिए आए। सब्जेक्ट मोबाइल पे, सिलेबस ऑफ मोबाइल पे। आपको सीखना पड़ेगा कि मोबाइल पे क्या है। पहला चीज, वाई मोबाइल पे, मोबाइल पे को क्यों करना है। राजीव ने अभी ये सब बातें की थी। हाउ टू स्टार्ट मोबाइल पे, मोबाइल पे को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे का क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल पे एंड अदर एप्लीकेशन। मोबाइल पे और अदर एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द मोबाइल पे इनकम प्लान। जब आपको नहीं पता होगा तो आप किसी और को नहीं बता सकते। मोबाइल पे का फ्यूचर्स क्या है, मोबाइल पे का मिशन और विजन क्या है। वेयर इज द मोबाइल पे ऑफिस, जिस काम को हम करते हैं उसका ऑफिस कहाँ है, ये जानना पड़ेगा आपको। हु इज द ऑनर ऑफ मोबाइल पे सिस्टम, ऑनर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कैसे सिस्टम काम करता है, ये सीखना पड़ेगा। एंड हु आर यू, आप मोबाइल पे में क्या करते हो, अपने निश को क्लियर करना पड़ेगा। आपका क्या पर्पस है और क्या गोल्स है इस मोबाइल पे सिस्टम को। व्हाट इज योर गोल्स एंड पर्पस ऑफ मोबाइल पे, व्हाट इज द सिस्टम एंड हाउ टू सेट योर सिस्टम। सिस्टम क्या है और मोबाइल पे को सिस्टम को सेट कैसे करना पड़ता है। व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस एंड हाउ टू मेक ए इफेक्टिव लिस्ट। लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए और इसको बनाते कैसे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट रिक्वायर्ड इन मोबाइल पे, मोबाइल पे में कितने तरह की लिस्ट चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लू देता हूँ। एक्सपेंडिचर लिस्ट जरूर बनाइए कि आप एक्सपेंड कैसे करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दूसरा गेस्ट लिस्ट, तीसरा टीम का लिस्ट और चौथा जूम का लिस्ट, क्योंकि जूम आपको चलाने आ रहा है तो मोबाइल पे इजी है सीखना। व्हाट इज हैप्पी कॉलिंग एंड व्हाट इज टीम कॉलिंग। आप हैप्पी कॉलिंग और टीम कॉलिंग क्या है। हैप्पी कॉलिंग गेस्ट के लिए होता है जो ज्वाइन नहीं होते हैं, आप अच्छे मूड में बात करते हैं, और टीम जो ज्वाइन कर रखा है। हाउ टू अप्रोच द पीपल, ये सीखना पड़ेगा। हाउ टू डू फॉलो अप, जिन लोगों को आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया है उसको फॉलो अप कैसे करेंगे। हाउ टू डू सिलेक्शन ऑफ पीपल, इस सिस्टम में किन लोगों को सिलेक्ट करके लाना है। हाउ टू प्लेस द यूजर एट योर सिस्टम, प्लेसमेंट कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस आदमी को किस लेवल पे लगाना चाहिए ये सीखना पड़ेगा, और ये आपके ऑफलाइन और आपके वीडियो सिखाते हैं। व्हाट इज जूम एंड हाउ जूम वर्क्स, और इसका बेनिफिट क्या है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट इट। हाउ टू यूज सोशल मीडिया, ये सोशल मोबाइल पे नहीं होगा, यहाँ सोशल मीडिया होगा। एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल पे, अस नहीं होगा, प्लीज करेक्ट कर लेंगे। सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती है इसको टाइपिंग करने के लिए। हाउ टू कन्वर्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को आप गेस्ट लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टमर कैसे तैयार करेंगे, ये सीखना है आपको। व्हाट इज द कस्टमर एक्विजिशन मॉडल, एक्विजिशन का स्पेलिंग ACQUISTION होगा। कस्टमर एक्विजिशन मॉडल क्या है ये आपको जानना है। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिजिकल मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, कॉल्स पे मिलते हैं, ये सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। सेल्स फनल क्या है, जो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं वो किस तरीके से आते हैं आपके साथ। लीड जनरेशन क्या होता है, जब आपके पास लोग आते हैं तो उस लोग को लाने का सिस्टम क्या है आपके पास। डोमेन नेम, व्हाई डोमेन नेम, यूट्यूब रिक्वायर्ड इन नेटवर्किंग बिजनेस। डोमेन नेम, फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल्स, ये सब चीज क्यों रिक्वायर्ड है ये सीखना पड़ेगा। व्हाई फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल रिक्वायर्ड इन एनी बिजनेस, ये क्यों जरूरत है, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और जब लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ ढूंढेंगे, ये सोशल मीडिया के ऊपर ही ढूंढते हैं कि हु इज पवन कुमार, हु इज राजीव सिंह।
व्हाट इज मैट्रिक्स प्लान, जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं वो मैट्रिक्स प्लान है, इसको बारे में जानना होगा। व्हाट इज पेमेंट गेटवे, इंडिया में पेमेंट गेटवे क्या होता है जानना पड़ेगा। व्हाट इज पीपीआई, व्हाट इज सीयूजी, व्हाट इज मोड, व्हाट इज यूपीआई, और व्हाट इज क्यूआर कोड, व्हाट इज एनपीसीआई, आईएमपीएस क्या होता है, समझ रहे हैं। इतनी सारी चीज सीखने के लिए है यहाँ पे। What is e-commerce, affiliate marketing, refer marketing? Why e-commerce industry is growing in India? Did you link with mobile पे social media? क्या सोशल मीडिया के मोबाइल पे प्लेटफॉर्म में आप इन हैं? क्या फेसबुक पेज पे आप हैं? क्या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं? ये सब आपको करना पड़ेगा। डू यू हैव कस्टमर केयर नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ मोबाइल पे? बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कस्टमर केयर नंबर दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे दो। मैंने आपको 1 क्लिक पे बताया था एक दिन ट्रेनिंग में कि मोबाइल पे टाइप करें, गूगल पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी लोग कस्टमर केयर नंबर मांगते हैं। सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे डाला हुआ है मोबाइल पे के रिलेटेड। ऑनर कौन है, ऑनर की प्रोफाइल क्या है, सब कुछ। आपको कस्टमर केयर कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। एंड हु यू आर, अगर कस्टमर केयर पे ही फोन कर रहे हैं तो आप कौन हो? आपको नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपको सीखना चाहिए। आपको टीम बनानी है, टीम अगर पूछे उससे पहले आप सीख लो। अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि ये कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। कोविड के बाद हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको बिजनेस का वेरियस मॉडल सीखना पड़ेगा कि जनरेशन प्लान क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स प्लान काम करता है, लेवल प्लान क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, अंडरस्टैंड द वेरियस मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे इंडिया में ग्रो की, ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है, और ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलता है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन बिजनेस करने में। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड सेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। इस सिस्टम को तैयार करने के लिए इसकी क्या रोल है। लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू ऑफर द अपॉर्चुनिटी, माने कैसे लोगों को अप्रोच करेंगे आप, ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45 पॉइंट्स। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टूल सेट, इस काम को करने के लिए क्या क्या टूल्स रखना चाहिए आपको। प्रेजेंटेशन फाइल, डायरी, अटेंडेंस रजिस्टर, पीपीटीज, पीडीएफ, यूट्यूब, बुक्स, डिजिटल प्रेजेंटेशन, प्लान डेली एक्शंस, डायरी, एक्टिविटी लिस्ट जो आप करते हो, ये सब चीज आपको चाहिए रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ये ट्रेनिंग है जो मैं दे रहा हूं, इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। कोचिंग कौन होता है? जो टीम के ग्रोथ को ट्रैक करता है, कहाँ पे मेरा टीम स्टक हो गया, कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है, ट्रेनिंग कैसे हो रहा है, उसको कोचिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग किसी भी बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आज दे रहा हूँ। अंडरस्टैंड 80-20 रूल्स, 80% लोग क्यों नहीं काम करते हैं, 20% के लोग क्यों सक्सेस करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जॉब, जॉब की क्या पावर है, बिजनेस का क्या पावर है, इंटरप्रेन्योर कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है। जो ESI माने जो बनाया गया है, एक क्वाड्रम प्रिंसिपल बनाया गया है रॉबर्ट कियोसाकी का, वो सीखना पड़ेगा कि हम लोग किस कैटेगरी के हैं। फाइंड योर कोच हु ट्रैक योर ग्रोथ, आपका कोच होना चाहिए क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। लर्न टीम एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ये सीखना पड़ेगा अगर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो। दिस इज नॉट फॉर द मोबाइल पे ओनली, अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं और नेटवर्क की टीम बना रहे हैं तो आपको ये सब चीज सीखना होता है। लर्न हाउ टू डेवलप लीडरशिप स्किल, आपको सीखना है कि लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करते हैं। सेट योर गोल एंड सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आपको अपना गोल सेट करना है, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है। लर्न हाउ टू वर्क ABC सिस्टम, ABC सिस्टम कैसे काम करता है, सभी लोग को पता है जो टीम बनाते हैं। ABC क्या होता है, A फॉर एक्शन, B फॉर आपका बिलीफ सिस्टम, C फॉर कंटिन्यूअसली, बहुत सारे इसका मतलब है। एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, एटीट्यूड, एक्शन, बिलीव, कमिटमेंट, ये सीखना है। 5वां लास्ट, लर्न सक्सेस फॉर्मूला,
सक्सेस पाने के लिए आपका माइंडसेट, आपके स्किल सेट, आपके टूल सेट प्लस सिस्टम, वर्क ऑन एजुकेशन, प्लानिंग, ट्रेनिंग, एक्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और फोकस का फुल फॉर्म होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, तब जाके सक्सेस मिलती है। दैट्स इट, माय टाइम इज ओवर। मुझे 1 बजे तक ही अपने काम को अंजाम देना होता है, इसलिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ माय टाइम। क्योंकि अगर लाइफ में आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो कभी भी आपके लाइफ में तो लाइफ में टीम को मैनेज करने के लिए और टाइम को मैनेज करने के लिए सॉरी कॉल्स आ रहे थे, मुझे नहीं पता चला कैसे ये ऑन हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, मेरा मोटो यही है, आप सभी लोग मोबाइल पे फैमिली से हो, सभी लोगों का फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। अगर लर्न करेंगे तभी हम अर्न कर सकते हैं। मेरा मोटो किसी को नीचा दिखाना या किसी को डाउन करने का नहीं है, मेरा मोटो हमेशा अपलिफ्ट करने का होता है। जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़ा सिस्टम है। आने वाले समय में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में मोबाइल पे प्रेजेंट होने वाला है। किसी भी चीज में जो सिस्टम में नहीं आया है उसके लिए बिल्कुल न घबराएं। आप अपने एजुकेशन पे फोकस करें, अपने नॉलेज पे फोकस करें। मोबाइल पे में जितना समय आपने दिया है, मोबाइल पे आपको 100 नहीं मिलियंस टाइम फोल्ड करके रिटर्न करेगा। जो दिया है उसको मोबाइल पे जरूर देगा, और जिसने दिया ही नहीं कुछ तो उसके पास कुछ नहीं जाएगा। इसलिए फोकस ऑन द लर्निंग 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 लर्निंग। मैं अपने टाइम से 2 मिनट आगे जा चुका हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। अगर मेरी बातें में कुछ एक्साइटमेंट आके अगर आपको कुछ बातें हर्ट की हो, उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं, शाम में 3 सेशन है, तेलुगु में है, तमिल में है और बंगाली सेशन में। अगर आपके भी जो लोग हैं अगर इस टीम में है और इस लैंग्वेज जो लैंग्वेज है तो वहाँ पे उन्हें इनवाइट करें। इन फ्यूचर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम, जो कोर टीम है मोबाइल पे का, जो ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग को डिजाइन कर रही है, जो आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और गांव-गांव तक ये ट्रेनिंग कैसे पहुंचेगी। हमारे सिस्टम के कोर टीम के मेंबर ऑलरेडी फुल प्रिपरेशंस पे हैं, कैसे आप तक कार्ड पहुंचेगी, कैसे आप तक पूरी सिस्टम पहुंचेगी। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द एनीथिंग्स एंड फोकस ऑन द सिस्टम लर्निंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत,